बावसूख ज़राए के मुताबिक 3 मई की रात ठीक 2:30 बजे भारत पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। आप चाहें तो इसे हमला कहीं छापा कोई खुफिया कार्रवाई, लेकिन कुछ ना कुछ खतरनाक जरूर तैयार हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो समझ से बालातर था। अचानक पूरे इलाके का मौसम खराब हो गया। जी हाँ, आपको याद होगा, गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी पंजाब से लेकर इंडियन पंजाब तक पूरा आसमान बादलों और गरज चमक से गूंज रहा था। और सिर्फ शायद वही अलाव मुदाखलत दुश्मन को रोकने का सबब बनी। फिर शायद ये हमारी चूकना और मुस्तैद फिजाइया थी जो पहले ही आसमानों में गश्त कर रही थी, जिसने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मेरे ज़राए के मुताबिक गिलगित बाल्तिस्तान के इलाके में नकलो हरकत देखी गई, और ये वही लम्हा था जब भारत ने पीछे हटने का फैसला किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग का खतरा टल चुका है, कि हालात नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि मैं अब आपको एक और चौंका देने वाली खबर दे रहा हूं। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहदों पर पंजाब, सिंध, राजस्थान, पाकिस्तानी पंजाब, भारतीय पंजाब, जेहलम, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, एयर बेसिस जैसे कि पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू और अम्बला पर भारत के 50 से ज़ायद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, पूरी तैयारी के साथ। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 50 से ज़ायद, जिनमें मिग 21, राफेल और दीगर जंगी तैयारे शामिल हैं। ये सब टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े हैं, बस एक इशारे का इंतजार है। अब असल मामला सुने। पाकिस्तान का सैटेलाइट निज़ाम और रेडार नेटवर्क इतना, जिन एयर बेसिस का मैंने जिक्र किया, पठानकोट, श्रीनगर, उम्बा, जिम, ये सब पाकिस्तान के रेडार की निगाह में है। अगर एक भी तैयारा हैंगर से बाहर निकाला गया, पाकिस्तान को फौरन पता लग जाएगा। ये बात सिर्फ तसल्ली के लिए नहीं, ये हकीकत है। और ये बात सिर्फ हमें नहीं पता, भारत को भी मालूम है। उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी, सलाहियत और तैयारी में इस वक्त पाकिस्तान सबकत ले चुका है। अब वापस चलते हैं। 22 तारीख को पुलवामा का वाकया हुआ। 23 तारीख से कशीदगी आसमान को छू रही है, लेकिन पाकिस्तान ने 1 इंच भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। हमारी पेट्रोलिंग दिन ब दिन ज्यादा ताकतवर होती गई। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा भी आया कि 40 से 50 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे बैक वक्त फिजा में मौजूद थे, पाकिस्तानी फजाओं की निगरानी कर रहे थे, हमारी सरजमीन की हिफाजत को यकीनी बना रहे थे। ये है पाक फिजाइया का जज्बा, उनकी महारत, उनकी लगन। और इसी जबरदस्त फिजाई ताकत के सामने भारतीय अफवाज सोचने पर मजबूर हो गईं, हम हमला करें तो कहां से शुरुआत करें। सच तो ये है, वो कर ही ना सके। उन्हें घुटने टेकने पड़े, क्योंकि वो जानते थे बॉर्डर के इस पार शेर जाग रहे हैं, और जब शेर जागते हों तो गीदड़ हमला करने की हिम्मत नहीं करते। मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं, जंग का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। भारतीय फोर्सेस अब भी खामोशी से मौका की ताक में बैठी है। जैसे ही उन्हें किसी कमजोरी की झलक नजर आई, वो हमला कर देंगे।